गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसकेएलजीडी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम सीएसएस एनिमेशन का थर्ड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम एनिमेशन डायरेक्शन के बारे में, एनिमेशन फिल्म मोड के बारे में डिस्कस करेंगे और एनिमेशन प्ले स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इनमें एनिमेशंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीएसएस एनिमेशन डायरेक्शन। अब सीएसएस एनिमेशन डायरेक्शन का यूज हम किसी भी एनिमेशन को फॉरवर्ड, बैकवर्ड और अल्टरनेट बैक एंड फोर्थ के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना। एनिमेशन डायरेक्शन का यूज हम किसी भी एनिमेशन को प्ले फॉरवर्ड में करना है या बैकवर्ड में करना है या अल्टरनेटिंग बैक एंड फोर्थ में इसका यूज करते हैं। इसके लिए जो हमें वैल्यूज की ज़रूरत होती है एनिमेशन डायरेक्शन में जिस वैल्यूज की ज़रूरत होती है वो कौन कौन सी होती है हमारी। नॉर्मल में जितना भी एनिमेशन होगा, ठीक है, तो वो ईच साइकिल पे होता है। आप देख चुके हो अब तक जितना भी एनिमेशन कर रहे थे हम विदाउट ड्यूरेशन और उसके, तो ये सारे एनिमेशन किस में आ रहे थे हमारे नॉर्मल में। ठीक, नॉर्मल साइकिल्स प्ले होती है इसके अंदर। इसके अलावा सेकंड होता है हमारा रिवर्स। तो ये जो एनिमेशन होता है इसमें क्या है, एनिमेशन प्ले जो होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन से होता है। ठीक है, इसमें क्या है, बैकवर्ड प्ले होगा। ठीक, तो उसके लिए हम रिवर्स का यूज करते हैं। अल्टरनेट, नेक्स्ट इज अल्टरनेट का यूज हम एनिमेशन को रिवर्स डायरेक्शन में इस साइकिल यूज करेंगे। फिर इटरेशन बीइंग प्लेस्ड फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर रिवर्स फॉरवर्ड में अल्टरनेट रिवर्स का भी यूज कर सकते हैं हम इसमें। ठीक है ना। अल्टरनेट रिवर्स में क्या होता है कि जो एनिमेशन की इस साइकिल होती है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाती है और फर्स्ट इटरेशन जो होता है वो प्लेड होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, तो इस तरह से हम इनकी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, सीएसएस एनिमेशन डायरेक्शन। तो हमें क्या चाहिए, एनिमेशन डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट रहेगी। इससे पहले हमने इनफाइनाइट में भी देखा था किस तरह से हमने इटरेशन काउंट के लिए हमने क्या यूज किया था, इनफाइनाइट यूज किया था। तो अब हम प्रोग्रामिंग करेंगे एनिमेशन डायरेक्शन की, नॉर्मल, रिवर्स, अल्टरनेट एंड अल्टरनेट रिवर्स। तो इसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, मान के चलो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोडिंग करते हैं। तो मैंने hurts.html की ये फाइल बनाई हुई है। इसी फाइल को मैंने सेलेक्ट किया और इसी को मैंने न्यू में पेस्ट कर दिया। ठीक है ना, न्यू फाइल्स में मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, देखो फ्रॉम है मेरे पास, ठीक, टू है, एनिमेशन नेम मैंने लिख रखा है, एनिमेशन ड्यूरेशन भी है मेरे पास, डिले हम स्टार्ट नहीं, डिले का यूज करेंगे नहीं इसमें। ठीक है, एनिमेशन इटरेशन का यूज कर सकते हैं। एनिमेशन इटरेशन क्या होता था मेरा, काउंट। ठीक है, इनफाइनाइट क्या यूज कर रहे थे, इनफाइनाइट। ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब एनिमेशन डायरेक्शन चाहिए मुझे, कैसा, नॉर्मल। एनिमेशन डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन कैसा है मेरा, नॉर्मल। ठीक, अब लिखा हुआ आ गया। इस फाइल को मैंने अब क्या किया, सेव कर दिया। सेम फाइल बना रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको हम सेव भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, नॉर्मल, जो भी हमारा एनिमेशन होगा वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है ना, जो नॉर्मल एनिमेशन होता था उसके लिए नॉर्मल फाइल का यूज करेंगे। ये फाइल मैंने यादवेंद्र के नाम से सेव की, यादवेंद्र.html। ठीक, इस फाइल को मैंने सेव किया। अब इसके आउटपुट को चेक करेंगे, यादवेंद्र, ये, ठीक है ना। देखिए जो होगा वो नॉर्मल होगा। ठीक है, जैसे हम करते थे, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या है, ये नीचे टॉप लेफ्ट दोनों का यूज कर रहा हूँ। तो इसके लिए ये कैसी आ रही है, टॉप और लेफ्ट में आ रही। ठीक, अगर मैं टॉप हटा दूँ इसमें से, देखिए अभी आप देख रहे हो ये नॉर्मल डायरेक्शन है। अगर मैं यहाँ से टॉप को हटा ही दूँ, देखिए, ठीक, केवल लेफ्ट का यूज करता हूँ। ठीक, टॉप को मैंने यहाँ से भी डिलीट कर दिया। अब देखना इसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, ये टॉप लेफ्ट नहीं आएगा। अब क्या है, ये लेफ्ट में ही जाए, लेफ्ट से राइट की तरफ चलेगा। देखिए इस फाइल को मैंने फिर से सेव किया, सेव। ठीक, ये फाइल सेव हो गई मेरी। इसके बाद फिर मैं इसके आउटपुट को चेक करूंगा। अभी देखिए, ठीक है ना।
तो अगर हम टॉप से लगेंगे तो टॉप से आएगी लेफ्ट की तरफ। अब ये आप देख सकते हो ये क्या है, मेरा नॉर्मल एनिमेशन हो रहा है। हम टॉप लेफ्ट का भी यूज कर सकते हैं नॉर्मल एनिमेशन में, क्योंकि हमें यहाँ रिवर्स भी दिखाना है डायरेक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, अब तक हमने नॉर्मल यूज कर लिया, ठीक। अब हम रिवर्स का भी यूज कर सकते हैं, इनफाइनाइट तक रिवर्स को दिखा सकते हैं, ठीक। जैसे रिवर्स है ना, हम नॉर्मल का यूज कर चुके हैं, अब हमें क्या चाहिए यहाँ, रिवर्स। देखिए रिवर्स अपने आप आ गया। इस फाइल को फिर से मैंने इसी नेम से सेव रहने देंगे अब, है ना, सेव है। फिर से मैंने क्या किया, अब इसको दोबारा से देखो रिवर्स, ठीक है। तो प्ले कहाँ से हुआ, ये बैकवर्ड से हुआ है। कहाँ से प्ले हो रहा है, देखिए बैकवर्ड से प्ले हो रहा है, ठीक है ना। और हमने इसमें एनिमेशन जो रिपीटिंग लगा रखा है, इटरेशन काउंट लगा रखा है, वो कितना है, इनफाइनाइट है। तो ये क्या है, देखिए रिवर्स से किस तरह से रिवर्स का यूज कर रहे हैं। अब अल्टरनेट, अगले में हम किसका यूज कर सकते हैं, अल्टरनेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिवर्स के बाद अल्टरनेट भी बताया था हमने, तो अल्टरनेट, फिर फाइल को मैंने सेव किया अल्टरनेट के नाम से, देखिए। इसके बाद फिर से इसके आउटपुट को चेक करेंगे। ये तो क्या है मेरा, अभी रिफ्रेश किया मैंने फाइल को, अब देखिए पहले फॉरवर्ड, ठीक, अब बैकवर्ड, ठीक है ना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक। देखिए ओके। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, प्ले अल्टरनेट, क्योंकि ये ई साइकिल ड्यूरेशन में वर्क कर रहा है। इसके अलावा हम इसमें अल्टरनेट रिवर्स का भी यूज कर सकते हैं। देखिए अल्टरनेट एनिमेशन डायरेक्शन में ही इसका यूज होता है। इस फाइल को फिर से मैंने सेव किया और फिर इसके आउटपुट को चेक करेंगे, ठीक। देखिए अब ये रिवर्स से स्टार्ट हुआ पहले, फिर फॉरवर्ड, फिर रिवर्स, इस तरह से ये कंटिन्यू चलता रहेगा। देखिए इधर से जब जाएगा ये बहुत स्लो, एकदम स्पीड पकड़ेगा, जैसे ही कलर चेंज है यहाँ से देखिए स्पीड में जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम एनिमेशन डायरेक्शन का भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिल्म मोड। CSS की जो फिल्म मोड प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करेंगे। तो फिल्म मोड प्रॉपर्टी में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एनिमेशन फिल्म मोड, ठीक। यहाँ पे मैंने फिल्म मोड की बात कर रहे, तो फिल्म मोड जो प्रॉपर्टी होती है, जो भी एनिमेशन अप्लाई होते हैं या उनके स्टाइल होते हैं, वो टारगेट से पहले ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक। टारगेट से पहले एग्जीक्यूट करने के लिए हमें फिल्म मोड की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट इज नन, सेकंड इज एग्जीक्यूटिंग, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिंग का यूज करें, सॉरी फॉरवर्ड। सेकंड क्या होता है, फॉरवर्ड, क्योंकि एग्जीक्यूट तो हम फाइल्स को करते हैं इसमें, ठीक है ना। फॉरवर्ड, एग्जीक्यूट फाइल्स को करेंगे। तीसरा जो यूज किया जाता है बैकवर्ड, बैकवर्ड्स, ठीक। और फोर्थ जो होता है हमारा वो क्या होगा, हमारा बोथ, ओके, बोथ। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले नन, तो डिफॉल्ट एनिमेशन विल नॉट अप्लाई स्टाइल टू द एलिमेंट व्हाइल इट इज नॉट एग्जीक्यूटिंग। जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होता है तब तक हम स्टाइल को इसमें एनिमेशन में अप्लाई नहीं कर सकते, ये डिफॉल्ट रहता है। सेकंड फॉरवर्ड, द एलिमेंट विल रिटेन द स्टाइल सीट्स एट द की फ्रेम्स, ठीक। लास्ट की फ्रेम्स को हमें सेट करना होता है स्टाइल के रूप में, और इसमें क्या है, रिटेन करना होता है स्टाइल सेट को लास्ट की फ्रेम के साथ। सेम, बिल्कुल सेम वर्क है फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए। उसके बाद बोथ, फर्स्ट और जो लास्ट की फ्रेम्स है उसको भी हमें यहाँ क्या करना होगा, बिल्कुल स्टाइल के लिए सेम रखना होगा, ठीक है ना। सेम रखेंगे तब इस रिटेन करना होगा स्टाइल्स को, तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। अब मैंने क्या किया, बैकग्राउंड कलर काफ़ी यूज कर चुके हैं हम। न्यू फाइल ओपन करते हैं, उसमें बैकग्राउंड कलर को भी चेंज करते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा यूज कर चुके हैं इस बैकग्राउंड कलर को। मैंने यहाँ से गो टू, सॉरी व्यू, सिंटैक्स, देन HTML पे क्लिक किया, ठीक। इसी फाइल को मैंने यहाँ कॉपी कर लिया। इसी फाइल को कॉपी करते हैं हम, कलर चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब काफ़ी कलर है, गोल्ड का यूज कर रहे हैं काफ़ी देर से, तो हमने यहाँ क्या किया, ब्लू का यूज करते हैं। अब किसका कलर मैंने क्या किया, यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर दिया था वो मैंने चेंज करना चाह रहा हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो हम एनिमेशन ले रहे हैं तो वो कैसे फिल हो मोड में, ठीक। बैकग्राउंड कलर की जगह या डिव की जगह हम अदर
यूज करेंगे तो हम यहाँ पे फॉन्ट साइज और px का यूज करते हैं। इस बार किसका यूज करेंगे? फॉन्ट साइज एंड px। ठीक है, फ्रॉम यही रहने दिया मैंने लेफ्ट, और ये बैकग्राउंड कलर की जगह अब मैं कलर का यूज करूंगा। अब यहाँ टेस्ट लिखते हैं। अब हम टेस्ट का एनिमेशन करेंगे। अब तक जो हमने एनिमेशन किया वो किसका किया था? जो भी एनिमेशन किया है वो अब तक हमने किसका एनिमेशन, जो डिव था उसका एनिमेशन किया। ठीक है ना। अब मैंने फॉन्ट साइज लिया, यहाँ पे फॉन्ट साइज जैसे सपोज करो मैंने 15 px का यूज किया। उसके बाद कलर, यहाँ क्या दे दिया? कलर। कलर मैंने ले लिया ब्लू। ठीक है, ब्लू कलर का यूज किया। ये मेरा हो गया। ठीक, एनिमेशन इज फिनिश। इसको हम बैक भी कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की जगह फॉन्ट साइज दिया टॉप 2। एनिमेशन कहाँ से कहाँ तक चेंज होता है ना, तो इसके लिए हम 2 का px। उसके बाद मैंने लेफ्ट की जगह यहाँ कलर का यूज कर लिया। कलर कोई और बताए, कलर दे दिया मीन्स रेड, है ना। रेड कलर काफ़ी फेमस भी रहता है, और रेड का यूज कर लिया। अब एनिमेशन नेम मैंने यही रखा है, एनिमेशन ड्यूरेशन भी मैंने यही रखा। ठीक है ना। अब मैंने डिव में यूज कर रहा था, अब मैं पैराग्राफ का यूज करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पैराग्राफ कर लिया p। ठीक है, p का यूज किया। p का यूज करने के बाद एनिमेशन नेम ड्यूरेशन इनफाइनाइट रखते हैं, इसको चेंज नहीं कर रहे। अल्टरनेट रिवर्स में भी यूज कर सकते हैं। एनिमेशन फिल, चलो, है ना। एंड पोजीशन, विड्थ, हाइट जो देनी है आप दे सकते हो। वैसे हमने फॉन्ट साइज और इसका यूज कर ही लिया है, तो हमें अब इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है ना, ना विड्थ की ज़रूरत पड़ेगी। किसी की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते, क्योंकि हमें क्या है यहाँ पे केवल किसका यूज करना है इस समय, क्योंकि पैराग्राफ लिख रहे हैं तो पैराग्राफ में तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, मान के चलो। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एनिमेशन फिल मोड यूज कर लिया बस। एनिमेशन फिल मोड, ये आ गया नीचे, फिल मोड नन। ठीक है, नन का यूज किया, और इस फाइल को हम फिर से ऊपर ले जाएंगे। ठीक है ना, फाइल को ऊपर ले गए। यहाँ डिव की जगह मैंने पैराग्राफ का यूज कर लिया। ये क्या लिखा हुआ है, पी टैग लिखा, और यहाँ पे पी को, डिव को हटा के मैंने पी को ही क्लोज कर दिया। इस ये पैराग्राफ मान लो, अभी हमारा ये क्या है, पैराग्राफ है। ठीक है ना। इस फाइल को मैंने सेव किया। सेव करेंगे सबसे पहले फाइल को अदर नेम से astha.html। ठीक है ना, ये फाइल मेरी सेव हो गई। इसको सेव करने के बाद अब हम इसके आउटपुट को चेक करेंगे आस्था नाम से। अब देखिए, आप खुद देख सकते हो, योगेश सिसोदिया ब्लू हो गया। ये इनफाइनाइट तक चलेगा। कैसा चलेगा? इनफाइनाइट तक। ठीक है ना, इनफाइनाइट तक हम इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक टाइमिंग दे रखी है, ड्यूरेशन वगैरह यूज किए हैं, तो ये आप टेस्ट भी यूज कर सकते हो। ठीक, ये क्या है, डिफॉल्ट है, हमारा डिफॉल्ट था। अब मैंने क्या किया, यहाँ नन की जगह, इसी में नन की जगह फॉरवर्ड का यूज किया। फॉरवर्ड्स, इस पर क्लिक किया, फिर से फाइल को सेव किया। ठीक, तो फॉरवर्ड्स में चेक करेंगे फॉरवर्ड्स में किस तरह से हमें आउटपुट आ रहा है। देखिए, फाइल मैंने सेव की, या द्वारा इसको ओपन भी कर सकते हैं। ऐसे ही बैकवर्ड और फॉरवर्ड एक ही बात है, कैसे भी यूज कर सकते हो आप, है ना। अब देखते हैं बैकवर्ड्स। ठीक, इसको हम अदर नेम से सेव करते हैं। इस फाइल को क्या किया मैंने, अदर नेम से सेव किया, जिससे अलग हमें पता लगा आउटपुट हमारा किस तरीके का आ गया। इसको मैंने आकाशी के नाम से सेव किया, आकाशी.html।
इस फाइल को मैंने यहाँ सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब हम आकाशी वाली फाइल को चेक करेंगे, ये ठीक। अब देखिए, अभी आप ये देख रहे होंगे, है ना। अब देखना इसका आउटपुट बैकवर्ड, ये क्या है, बैकवर्ड था। पहले जो यूज हुआ वो क्या था, फॉरवर्ड, ठीक है। इसमें देखिए अब इसमें क्या आ रहा है, ये फॉरवर्ड्स, ठीक है। अगर हम इसको रिफ्रेश भी करेंगे दोबारा से, देखो अब इस तरह से ये चल रहे हैं ना। बैकवर्ड फॉरवर्ड का यूज हमें अलग अलग प्रोग्रामिंग करके देखनी होगी, तब हमें पता लगेगा हम कैसे बैकवर्ड का यूज कर रहे हैं और इसमें फॉरवर्ड का यूज कर रहे हैं। अगर हमने बोथ कर दिया तो आप देख रहे हो ये एक जैसा ही आ रहा है, इसमें सभी कंडीशन कैसी हैं, एक जैसी हैं। तो मैंने क्या किया, इनफाइनाइट से पता तो लग नहीं रहा, तो मैंने इनफाइनाइट को ही हटा दिया यहाँ से। इस बार मैंने क्या किया, इनफाइनाइट को हटाया, ठीक। अल्टरनेट जो रिवर्स था इसको भी हटा दिया। मैंने इन सभी चीज़ों को यहाँ से हटा के फिर से मैंने ठीक ये कर दिया। अब इसको हम कर सकते हैं बोथ की जगह मैंने पहले नन यूज करें, लो नन का यूज किया। अब इस फाइल को फिर से सेव किया। अब देखना इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अभी ये है, जैसे ही मैंने फाइल को रिवर्स किया, ठीक, इनफाइनाइट नहीं है अब ये। नन में क्या है, बैक जो एग्जीक्यूटिंग हो रहा है वो रिपीटेशन में हो रहा है। देखो एक बार हुआ उसके बाद रुक गया, देखिए ठीक। नन में क्या है, ये एक बार होता है फिर से पीछे जाके रुक गया। अब बैक फॉरवर्ड का यूज करेंगे हम, फॉरवर्ड्स, ठीक है। फॉरवर्ड्स का यूज किया, फिर से फाइल को सेव किया। अब इसके आउटपुट को खुद देख सकते हैं हम, देखिए फॉरवर्ड से स्टार्ट हुआ, रेड कलर हुआ, उसके बाद ये वहीं के वहीं रुक गया, ठीक है। फॉरवर्ड में देखिए रुका हुआ है, तो ये क्या था, मेरा फॉरवर्ड था, ठीक। इनफाइनाइट में हम पता नहीं कर सकते थे क्योंकि इनफाइनाइट में क्या हो रहा था, एनिमेशन कंटिन्यू चल रहा था, तो उसकी वजह। अब फॉरवर्ड क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बैकवर्ड्स का यूज कर सकते हैं, देखिए फिर से फाइल को मैं सेव करूंगा, इसको फिर से मैंने रिफ्रेश किया। अब देखिए ठीक, ये फाइल थी मेरी, क्या हुई, फिर से बैकवर्ड में चली गई। पहले बैकवर्ड में नहीं जा रही थी, देखिए जब हमने फॉरवर्ड का यूज किया था तो फाइल वहीं रुक गई थी फॉरवर्ड में ही। अब क्या है, ये बैकवर्ड में भी जा रही, तो इसलिए हम बैकवर्ड का और फॉरवर्ड का यूज करते हैं। इसके अलावा हम बोथ जो वैलिड वैल्यू थी फिल मोड में, बोथ का भी यूज कर सकते हैं, ठीक। बोथ के बाद फिर से फाइल को सेव किया, तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में ही वर्क करेगी हमारी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में ही वर्क करेगी, देखिए है ना। फॉरवर्ड में भी कर रही है और बैकवर्ड में भी वर्क करेगी, ठीक। सबसे पहले एग्जीक्यूट कहाँ से हुई, बैकवर्ड से हुई, फिर फॉरवर्ड में इसका यूज किया गया, ठीक है ना। तो ये क्या थी, हमारी कोडिंग थी। यहाँ के ये क्या है, बिल्कुल रुक जाएगी, ठीक। उसके बाद आगे पीछे कहीं नहीं जाएगी, तो इसलिए हम बोथ का भी यूज कर सकते हैं। तो आज की जो प्रोग्रामिंग है वो हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।